नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। हाँ जी सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में जाने वाले मीडिया आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इस मंच पर जो आप लोगों ने आज अपनी एकजुटता दिखाई है, जो हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाने का एक महान कार्य किया है, और इसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं राजेश कुमार भारद्वाज CAWS स्टेट बॉडी का मेंबर हूं, और मैं अपनी राज्य कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और उन तमाम CAWS के सदस्य, जिसमें सभी बोर्ड, कॉरपोरेशंस, सभी डिपार्टमेंट्स जो हरियाणा के हैं, उन सभी लिपिक वर्ग के, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हों, उन सभी भाइयों की तरफ से संविधान के चौथे स्तंभ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो आप लोगों ने एक मुहिम उठाई है हमारी आवाज़ को, और अन्य सदस्य मेरे से मिले जो IAS अफसर है, डायरेक्टर है, उन लोगों ने हमारी बातें बहुत अच्छी तरह से सुनी, और शायद उनके ही प्रयास होंगे, क्योंकि मैंने कह दिया कि मैंने आपको कहा कि वो हमारे सम्मानजनक है, हाँ, हमारे हमसे बड़े वरिष्ठ हैं। उन्होंने हमारी बात इतनी अच्छी तरह से सुनी, और बहुत ही कम समय में उन लोगों ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, आर्टिकुलेट किया ग्राउंड पे। और आज आप देखिए कि सभी के सभी साथी कार्यरत हैं अलग अलग विभागों के अंदर। तो मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, और चाहे वो कोई भी पार्टी से संबंध रखता हूं, क्योंकि मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। जैसा कि आप लोगों के चेहरे से आ रहा है, तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, मैं कभी भी किसी पार्टी या मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ इस चीज के खिलाफ हूं कि सर देखिए, जब कोई इंसान कार्य करता है, यदि कोई उचित कार्य करता है, तो उसको उचित दाम भी मिलना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स, देखिए मानव संसाधन, हम एक तरफ मानव संसाधन की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो उस समय ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने मानव संसाधन को बहुत मजबूत करें। और आज यदि वो सब कार्य कर रहा है, तो मुझे लगता है इसमें तो सरकार को तो और ज़्यादा खुश होना चाहिए कि इतना पढ़ा लिखा वर्ग यदि आज उसके साथ है, और हर तरफ से उनके साथ खड़ा है, कैसी भी विपरीत स्थितियाँ हों, तो मुझे लगता है कि हाँ, उन्हें हमारी आवाज़ सुननी चाहिए, और बहुत जल्दी इस चीज़ को धरातल पर ला देना चाहिए। आपको उम्मीद है कार्य को सफल रहेगा? बिल्कुल सर, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि 1% भी अगर आप नाकाम रहे तो अगला कदम क्या होगा? बहुत बढ़िया सर। देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा तो पास्ट ही ऐसा रहा है कि हमने बहुत सारी विपरीत स्थितियों से जूझे हैं, हम ऐसा मानते हैं। और चूंकि मैं मेडिकल फील्ड से भी रिलेट करता हूं, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बता देता हूं कि कभी भी कोई डॉक्टर एक प्रयास में अपने आप को हारा महसूस नहीं करता है, वो दूसरे प्रयास करता है। देयर आर लॉट ऑफ वेन्यूज, देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, देयर आर लॉट ऑफ व्यूज फ्रॉम वेयर वी कैन आर्टिकुलेट अवर एफर्ट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% पहली बात तो सरकार हमें आवाज़ सुनेगी, और फिर भी जैसा आपने कहा, क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ साथी हैं, तो हम सर उसको, हमारी जो कमियां रही हम उसकी तरफ देखेंगे, और अपनी कमियों को सुधारेंगे, और अच्छी तरह से सरकार के सामने रखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, हरियाणा सरकार जब हर तरफ चौमुखी विकास कर रही है, तो वो इस विकास की तरफ भी जरूर ध्यान देगी। जितने मैंने आपको बताया कि कार्य की जो क्षमता है वो इतनी ज़्यादा ब्रॉडन्ड हो चुकी है, जिसके कारण हमें भी देखिए, यदि कोई इंसान कार्य करता है, तो मैं समझता हूँ उस इंसान को अपना वेतनमान भी उचित वेतनमान मांगने का भी अधिकार होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक लिपिक वर्ग है, ये एक रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। तो आप लोगों को मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमने हमेशा संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, सरकार का विरोध ना करते हुए, बल्कि सरकार के हाथ बनते हुए, आज आप सभी को पता होगा कि हरियाणा सरकार आज चहुमुखी विकास कर रही है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर यदि हरियाणा सरकार बहुत सारे फ्रंट पे आज पहली पोजीशन पे है, प्रथम स्थान पे है, तो यदि वो प्रथम स्थान पे है, तो कहीं ना कहीं तो आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि इस लिपिक वर्ग का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। चाहे वो सैटरडे संडे की बात हो, चाहे आफ्टर वर्किंग आवर्स की बात हो, धूप हो, छाया हो, गर्मी हो, मी हो, हर चीज़ में ये लोग आगे खड़े रहते हैं और अपना भरसक प्रयत्न करते हैं, जिससे सरकार कभी भी बैकफुट में ना आए और सरकार हमेशा चौमुखी विकास करे। अब इस श्रृंखला में सबसे पहले हमने उपायुक्त महोदय के थ्रू हमने एक ज्ञापन दिया,
और ये ज्ञापन प्रत्येक जिले में, हरियाणा के प्रत्येक जिले में हम लोगों ने ज्ञापन दिया और हमने अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन जो भी कारण रहे, मैं ज़्यादा नहीं जानता, किसी कारण से शायद हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची या इस बात की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर हमने, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो हमारे पक्ष में हो या प्रतिपक्ष में हो, और मैं आप लोगों को बताते मुझे आज हर्ष भी हो रहा है कि हमारे बहुत से जनप्रतिनिधियों ने, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है विधानसभा, उसके अंदर उन लोगों ने पुरजोर प्रयास किया और हमारी मांगों को उचित ठहराते हुए विधानसभा के पटल पर रखा, जिसके लिए हम आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। वैसे भी हमने समय समय पर उन लोगों को धन्यवाद दिया है। उनको थोड़ा बता देता हूँ CAWS क्या है और इसका गठन कैसे हुआ और क्या विचारधारा के साथ हम लोग ये संघर्षरत हैं। देखिए दोस्तों, जो CAWS है बेसिकली, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, क्लर्कल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी, इसका गठन करीबन 2 साल पहले हुआ था एक विचारधारा को लेकर कि इस वर्ग को, इस लिपिक वर्ग को आज तक इसका जो सम्मानजनक वेतनमान है वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। 1956 में जब से वेतनमान शुरू हुए थे, आप देख सकते हैं कि इसके पैरेलल समकक्ष या समतुल्य जितनी भी कैटेगरीज थी, करीबन 12 से 14 कैटेगरी, यदि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो MPSW है, ANM है, यदि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो JBT टीचर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करूं तो डिप्टी फॉरेस्ट है या डिप्टी रेंजर है, ऐसे करके 12 से 14 टोटल कैटेगरीज हैं जिन लोगों का जो वेतनमान था वो हमारे बराबर था या थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इन सभी का सम्मानजनक वेतनमान उसी हिसाब से, उसी तुलना में समय समय पर बढ़ता गया। लेकिन हमारा वेतनमान आज FPL2 यानी बेसिक पे, जिसको 1900 के रूप में जाना जाता है, आज हमें मिल रहा है। लेकिन यदि मैं समय की बात करूं तो आप उठाकर देख सकते हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि देर सवेर हम सभी आज कभी सचिवालय, कभी जिला सचिवालय या किसी न किसी विभाग में हम लोगों का कार्य पड़ता रहता है। आज इतने सारे हरियाणा सरकार के पोर्टल हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, इतने ज़्यादा कार्य बढ़ चुके हैं, और जिस हिसाब से हमारे कार्य बढ़े उस हिसाब से स्ट्रेंथ भी नहीं है, और एक एक कर्मचारी के पास इतना ज़्यादा काम हो चुका है, उस हिसाब से उसका जो वेतनमान है वो सम्मानजनक नहीं है। वैसे भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है भारत सरकार का, उन्होंने, भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस चीज़ को जाना है कि 10 वो पॉइंट होते हैं बेसिकली, किसी भी यदि आप पद की बात करते हैं उसका कितना वेतनमान होना चाहिए, तो उसके लिए 10 पॉइंट है बेसिकली। जैसे मैं मोटा मोटा तौर पे आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, ठीक है, उनका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, तो इसके अलावा हायरार्की ऑफ सर्विस इन ए गिवन कैडर है, देन एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन है, नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेटिव्स विद सिमिलर जॉब्स है, पब्लिक डीलिंग्स है, सेटिस्फैक्टरी लेवल है, और इसके अलावा एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी टू पे एटसेट्रा। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ रखना चाहूँगा कि लिपिक वर्ग मुझे आज यदि मैं कहूँ तो, जैसा कि आप लोग भी देखते हैं, क्योंकि मैं अभी भी आप लोगों की बातें सुन रहा था, देखिए सरकार की नहीं, फिर भी कोई चीज़ कुछ लो नहीं, जैसे पता क्या है, सब दो तीन रिक्वेस्ट है, जैसे है कि ये वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग है, हम हर चीज़ को संवैधानिक तरीके से मनवाने के लिए बाध्य हैं, और शायद संवैधानिक तरीका और लोकतांत्रिक तरीके से बढ़कर कोई तरीका नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि जब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इतने चहुमुखी विकास किया है, तो हो सकता है कोई ना कोई कारण रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये ऐसा अभी कोई कारण उत्पन्न नहीं होगा, और वे हमारी मांग को सही पटल पर रखेंगे और जल्दी से जल्दी हमें दिलवाने की कृपा करेंगे। वरिष्ठ साथी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक ऐसा मंच है जिसने किसी भी मंच को, सबको सम्मान देते हुए, जैसे मैंने पहले कह दिया है कि ये मंच एक ऐसा मंच है जो किसी भी ऊपरी संस्था से संबंध नहीं रखता, चाहे वो SKS हो चाहे BMS हो। हम लोग सभी का सम्मान करते हैं
हम जितने हमारे वरिष्ठ साथी हैं, आप लोगों ने यदि देखा भी हो, बिकॉज बहुत सारे आपके मीडिया साथियों ने पत्रों में, अलग अलग समाचार पत्रों में और यूट्यूब के माध्यम से हमारे विचार लिए अलग अलग जगह से। आप देखिए कि हमारे राज्य प्रधान श्री विक्रांत तंवर जी, हमारे राज्य महासचिव श्री कर्ण मोगा जी, यदि कोर कमेटी के अध्यक्ष श्री नेत्रपाल जी, यदि आप वहां से बात करते हो, और जिला स्तर पे जैसे गौरव बजाज जी हैं, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य श्री कपिल शर्मा जी हैं, आप देखेंगे कि हम लोग हमेशा सबको सम्मान देते हुए अपनी बात रखते हैं। तो हमने एक चीज कही है कि सर, हम अपने आप को किसी और घटकों में ना बांटते हुए हम एकजुटता का परिचय देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हम नहीं चाहते कि आज भी यदि 75 साल बाद रूल एंड डिवाइड करके नीति हम चले, तो हम चाहते हैं, देखिए कोई सरकार खिलाफ नहीं होती किसी भी चीज के, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है ये कि कहीं ना कहीं चीजों को सही ढंग से रखा नहीं जाता। जैसे कि आप लोगों ने अभी एक देखा होगा, एक साथी मुझसे बात कर रहे थे कि एफडी ने अभी पीछे दिनों कुछ दिया था कि क्लर्क का कार्य सिर्फ डायरी डिस्पैच का ही होता है। तो देखिए, उसका कतई आप दो लोगों ने अलग अलग मीनिंग निकाला उसका, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि सरकार कभी भी ऐसी मंशा में नहीं थी। उस समय हो सकता है कोई और कंडीशंस रही हो, आज सरकार ने जरूर इसके प्रति ध्यान दिया होगा, और ध्यान नहीं दिया तो वो अब जरूर ध्यान देंगे कि उनको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज के परिप्रेक्ष्य में तो इतने ज्यादा पोर्टल्स हो चुके हैं, सब चीज सबके सामने ट्रांसपेरेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता है। और आप लोगों ने भी देखा कि कितने सारे पोर्टल्स कर लिए, मतलब आज चले हुए हैं, जिसपे हम कई बार कहते हैं कि सर ये पोर्टल नहीं चल रहा है या ये टेक्निकल इश्यू आ रहा है। तो आप देखिए कि जो टेक्निकल चीजों से संबंध रखता है, मतलब मैंने देखो इस विषय पे मुझे लगता है कई चीजें बता दी है कि ये टेक्निकल जो भी है, जो पोर्टल टेक्निकल चीजों से डील करता है, तो वो टेक्निकल भी है। तो ये है। हाँ जी सर, आपने ये कहा कि कही है। देखिए सर, यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत था इससे पहले। उसके बाद मैंने 2-3 और संस्थाओं में, इंडिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया है। किसी कारणवश मुझे वहां से वीआरएस लेनी पड़ी और आज मैं लिपिक के पद पर कार्यरत हूं। देखिए, मैं एक चीज समझता हूं कि मैं कोई भी पार्टी हो, क्योंकि मेरा एक ऐसा मानना है कि देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों में भी ऐसे साथी रहे हैं, ऐसी आत्माएं रही हैं, इतनी वो विभूतियां रही है कि जिन लोगों ने, चाहे वो पक्ष में बैठे हो चाहे प्रतिपक्ष में, उन लोगों का मान सम्मान हमेशा ऊपर रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार कभी भी खिलाफ नहीं होती है, लेकिन यदि सही ढंग से चीजें रखी जाए और उस चीज को वहां पर पहुंचाया जाए तो वो जरूर सुनती है। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि आप सोच सकते हैं, क्योंकि पहले मैं जवाहर नवोदय विद्यालय ओडा का छात्र था, यानी फिर एक अनुशासन, फिर भारतीय वायुसेना का अनुशासन। तो मैं समझता हूं कि यदि सही ढंग से मांग रखी जाए, हो सकता है हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने उस मांग को ढंग से ना रख पाए हो। तो मेरा ऐसा मानना है, और शायद ये प्रयास जरूर रंग लेके आएगा। अपने साथियों के ऊपर भी सही ढंग मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि CAWS का जो गठन है मात्र 2 साल पहले हुआ है, और इस 2 साल के अंदर यदि मैं आप लोगों को बताऊं, इतनी विपत्तियां इस संगठन के ऊपर आई है। हमारे 2020 के जितने कर्मचारी थे, आप लोगों को पता होगा, उनका रिजल्ट रिवाइज हुआ। हम लोगों ने चंडीगढ़ में जाके, पंचकुला में जाके, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी कम, देखिए कोई भी जब क्लरिकल, चूंकि मैंने आपको कह दिया कि मैं भी क्लर्क वर्क से मतलब अब संबंध रखता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें कई अड़चने आती है, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ये CAWS उस विपरीत स्थितियों के अंदर एक इतनी बड़ी महाशक्ति बन के उभरा था, जिसने पता नहीं, अभी मैं आप लोगों के माध्यम से बता देता हूं, करीबन 500 ऐसे कर्मचारी ऐसे होंगे जिन्होंने हार मान ली थी, जो बेचारे रोते थे, उनके घर में अंधकार आ गया था। लेकिन जैसे आपने कहा कि सरकार को प्रकाश पुंज ना मान के अड्डर में था, तो मैं कैसे इस चीज को नकार दूं। यही वही सरकार थी कि जिसने, यदि हम HSSC के संघों को, जिन्होंने हमारी आवाज को उठाया, उनको भी हमने धन्यवाद दिया है। इसके बाद गत वर्ष में हमने फिर स्मरण पत्र दिया, सारे लिपिक भाइयों ने मिलके, और उनको याद दिलाया सरकार को कि सर, हमारी मांगों को आप समझे, हमारी मांग उचित मांग है, संवैधानिक मांग है, लोकतांत्रिक तरीके से और बहुत ही प्यार और एकजुटता के भाव से हमने ये अपनी मांग रखी है।
तो ये आज का विषय है सर। इसके लिए मैं राज्य कार्यकारिणी का सदस्य आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आप लोगों ने कीमती समय निकाल के आज हमारी मांग को एक मुहिम के रूप में, जो कि आप लोग 18 तारीख को देखेंगे, जिसमें आपने पूरे इन बातों से, जब सरकार ने हमारा संज्ञान नहीं लिया तो हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने एक राज्य स्तर का ये हमारा पहला प्रयास होगा, जिसमें हम करनाल को पूरे जिले से, पूरे राज्य भर से, हर जिले से लिपिक कर्मचारी यानी कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जिसमें मैंने पहले बता चुका हूँ स्टेनो क्लर्क, स्टैटिस्टिकल क्लर्क और असिस्टेंट और जो भी पदोन्नति वाले साथी हैं, सभी मिलकर एक रोष प्रदर्शन करेंगे। वो भी बिल्कुल ही आप जैसे मैंने आपको बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से, प्यार से, बिना कोई विरोध, बहुत गलत ढंग से और कोई गलत ढंग ना अपनाकर शांतिपूर्वक हम ये अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, जिसका मैं आपको आश्वासन भी देता हूँ। धन्यवाद साथियों।